हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में, हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। क्योंकि 2026 का मेरा ये गोल है कि मैं इस साल डिटैच रहूँगी। तो मैंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की। रिसर्च मतलब इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं, मैं कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं हूँ। मतलब मैंने डिटैचमेंट के बारे में बहुत पढ़ा और यूट्यूब वीडियोस देखे, चैट जीपीटी से पूछा और सब वीडियोस देखने के बाद मैंने नोट्स बनाया कि हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, और वो मैं तुम लोग से शेयर करूँगी। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्ट द रियलिटी, कि लोग चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है और कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। तो एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम एक्सेप्ट करने लगते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक इमोशनल फ्रीडम आ जाती है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट। सो द सेकेंड स्टेप इज़ फोकस ऑन योर एनर्जी। अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि किसी और के ऊपर। कि ऐसा काफ़ी टाइम होता है कि हम लोग किसी से बात करने बैठ जाते हैं और पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, किसी को कॉल कर देते हैं, हमें बोर होता है इसलिए। बट ऐसा नहीं करना है। खुद पे ध्यान देना है, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। मतलब पूरा एनर्जी जो तुम दूसरे लोग में हमेशा लगाते थे, वो लोग की बात करने में, वो लोग से बात करने में, तो वो सब मत करो। सारी एनर्जी वापस लाओ और वो खुद में लगाओ, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो वॉट विल हैपन इफ़ यू शिफ्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ, the attachment will eventually get weak, and then you will be able to get detached very fast. And the third step is detach from outcomes. आप ये सोचते हो कि मैंने इसको इतने एफर्ट्स किया तो उस वो भी मुझे एफर्ट्स करना चाहिए, या मैंने अगर किसी के लिए इतना एफर्ट्स दिया है तो उसको मेरे साथ कैसे भी रहना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सिचुएशन के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये सिचुएशन ख़राब नहीं हो सकती। तो आउटकम तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब कि एफर्ट्स सारे तुम्हारे होंगे, बट आउटकम यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि कौन से टाइम पे तुम्हें कौन सी चीज़ देनी चाहिए या देनी नहीं चाहिए। हैव टू शिफ्ट योर थॉट्स, like I gave my best. If it's meant, it will stay. If not, something else will come or something aligned with come. Result open होता है तो इतना फोर्स्ड नहीं लगता कि हम आउटकम के पीछे भाग रहे हैं। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, लव द प्रोसेस एंड मूव फॉरवर्ड। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ इमोशनल बाउंड्रीज। हम मतलब अगर कोई हमसे प्यार से बात कर ले तो हम इतना इमोशनली उन पे डिपेंड हो जाते कि हमारा दिन कैसा गया, हर एक चीज़, आज हमें क्या अफेक्ट किया, आज हमें क्या हर्ट किया, सब कुछ बताने लग जाते हैं। सब कुछ मतलब ओवर शेयर करने लगते हैं। ये हमें नहीं करना है। मतलब सब कुछ हमारे लाइफ का सब उन्हें ही दे देंगे तो हम मतलब ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है, ना कि कोई और हमें आके सॉल्व करके देगा। और अगर कोई और आके सॉल्व कर भी रहा है तो तुम उस पर डिपेंड हो गए हो, और तुम अभी डिपेंड हुए हो तो तुम बार बार किसी ना किसी पर डिपेंड होगे। तो इससे अच्छा है कि खुद के इमोशंस खुद हैंडल करना सीखो, ना कि किसी और पे डिपेंड रहो। और अगर तुम्हें कोई मैसेज कर भी रहा है तो इतने जल्दी से रिप्लाई देने मत भाग जाओ कि उन्हें लगे कि हाँ, मैं तो कितना सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें कितना जल्दी टेक्स्ट कर रहा हूँ, सी माई एफर्ट्स। बट ये सब नहीं चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि तुम बिज़ी हो। इवन दो अगर तुम बिज़ी नहीं हो तो टेक्स्ट मत करो, इतने जल्दी रिप्लाई मत करो। क्योंकि फिर एक मोमेंट पे ऐसा आएगा कि तुम टेक्स्ट कर रहे हो, तुम फटाफट टेक्स्ट कर रहे हो, बट वो अगर पूरा दिन तुम्हें घोस्ट करके भाग जाए तो तुम हर्ट होगे। तो ऐसा नहीं करना है। तुम फील करो, बात करो उनसे, बट पूरा डूब मत जाओ, ड्रॉन मत हो। एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ बिल्ड अलोन टाइम। मतलब बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। यू मस्ट लव योर सेल्फ। आई मीन, you just be obsessed with yourself. I mean, that's the whole point. Go on solo walk, go on solo dates, whatever you want to do that for yourself. और जब तुम ये करने लग जाओगे, जो अटैचमेंट होगी वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जर्नलिंग करो, कैफ़े जाओ अकेले, गाने बजा के अकेले नाचने लग जाओ पागल लोग की तरह। मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है कर दो, किसी का सोचो ही मत। ऐसे सोच लो कि कोई है ही नहीं। जो मन में आता है वो करो, खुद के लिए करो, दूसरों के लिए मत करो, खुद के लिए करो। और तुम्हें तुम्हारे साथ अकेले बैठना होगा और फील करना होगा तुम क्या फील कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज़ ओवर थिंकिंग इंटरप्ट टेक्निक। जब जब ओवर थिंकिंग हो रही है, जब जब नेगेटिव थाट्स आ रहे हो,
तो रुक जाओ, पॉज लो और बोलो, खुद को ही बोलो, मतलब लिटरली खुद को बोलो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द थॉट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट रियलिटी। बार बार, जितने 1000 बार भी बोलना पड़े तो 1000 बार खुद को ये समझाओ कि ये थॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थॉट मेरी रियलिटी नहीं है। एंड जेन्युइनली ऐसे थॉट्स को है ना भाव ही मत दो। एंड द 7th स्टेप इज़ सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करना। आई मीन इफ़ यू आर अटैच, यू विल सी कि तुम कितना डर रहे हो किसी को खोने के लिए। यू विल से कि अगर मैंने वो लोग को खो दिया तो, बट अगर तुमने खुद को खो दिया तो उसका कभी सोचा है? नहीं, खुद को खोए जा रहे हो, खुद को मतलब इतना बर्बाद कर रहे हो दूसरों के चक्कर में कि खुद को कभी ये सवाल नहीं पूछा है कि अगर मैंने खुद को खो दिया तो, अगर मैंने मेरी स्पार्क खो दी तो, मैंने मेरी एनर्जी खो दी तो, वो सब नहीं सोच रहे हो, है ना। बस यही सोच रहे हो कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो, लोगों ने मुझे लूज़ कर दिया तो, आई माइट लूज़ देम एंड बट द मेन थिंग इज़ आई वोंट लूज़ माई सेल्फ। खुद का ध्यान दो, ठीक है, खुद के बारे में सोचो। डेली अफर्मेशन बोलो खुद के लिए कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट, आई रिलीज कंट्रोल, आई चूज पीस। ये सब बोलो खुद को, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो गाइस। आई मीन जस्ट लुक एट यू कि तुम कितने स्पेशल हो इस यूनिवर्स में। तो खुद की वर्थ जानो गाइस, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोग के। खुद को अबैंडन करना छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में ध्यान दो प्लीज़। तुम लोग को स्टेप्स समझाते समझाते मैं यही बताना भूल गई कि 7th स्टेप वॉज द लास्ट स्टेप। एंड अभी मैं तुम लोग को बताऊंगी दैट डिटैचमेंट इज़ नॉट कोल्डनेस। तुम लोग को ऐसा लगेगा डिटैचमेंट मतलब लोगों पे पूरे तरीके से ध्यान देना छोड़ दो, मतलब अगर तुम्हारे लव्ड वंस है तो उनको थोड़ा टाइम दे सकते हो। आई मीन थोड़ा, नॉट पूरा। जब वो लोग को ज़रूरत है तुम मतलब प्यार करो, बट नॉट विदाउट फियर ऑफ लूजिंग देम। प्यार करो, इट्स नॉट लाइक दैट कि डिटैचमेंट मतलब कोल्ड हो जाओ, प्यार मत करो, एकदम बैडी बन जाओ। यू हैव टू बी काइंड ऑल्सो। और मतलब डिटैचमेंट का सीधा सिंपल मतलब ये है, प्यार करो बट खुद को मत खो। खुद को प्यार करना बंद मत करो। जो भी है पहले खुद को करो, फिर तुम किसी और को करो, ठीक है। सी, यू हैव टू स्टिल केयर फॉर देम, यू हैव टू स्टिल फील फॉर देम, डू इट, केयर फॉर देम, फील फॉर देम, लव देम, बट बैग मत करो, चेज मत करो, अपने आप को मत खो। मैं यही बोलूँगी, खुद को ज़्यादा मानो। आई मीन अगर तुम्हें लोग बोले कि यू आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, बोलो हाँ मैं हूँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बोलो। रूड भी मत हो जाओ, उन्हें हेट मत करो, बट खुद से मत भागो, खुद को प्यार। एंड दैट्स इट। आई होप you guys enjoyed it and let me know in the comment section if you love the video. I mean anything you wanna share. Sorry guys, I just get blank. I don't know why, I don't know what to say, but it's just कि आप लोग को वीडियो पसंद आई या नहीं आई, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट।